अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। केसीआर डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, सलीम डाउन डाउन, धोखेबाज डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन। चलिए खरीदा भी किसके पास? केसीआर डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, महमूद अली डाउन डाउन, मोहम्मद सलीम डाउन डाउन। मस्जिद बन के रहेगी केसीआर मोहम्मद सलीम डाउन डाउन, धोखेबाज डाउन डाउन, महमूद अली डाउन डाउन, महमूद अली डाउन डाउन, मोहम्मद सलीम डाउन डाउन। मस्जिद भाई बन के रहेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और मुहिब्बान हैदराबाद और वो लोग जो मस्जिद की हिफाजत के लिए मुजाहिदाना अंदाज से जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उन तमाम से मुखातिब हूँ। ये बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है अमदन सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को शहीद किया है और इसमें शहीद करने में हमारे मुस्लिम वो रहज़न भी शामिल है, जिसमें मोहम्मद सलीम और जो है हमारे महमूद अली साहब भी शामिल हैं। और आप याद रखिए, ये कहा जा रहा है कि हम मस्जिद के साथ मंदिर को भी हम गिरा दिए हैं। ये जो है मंदिर और मस्जिद का मसला जो है इंतहाई पुरख़तर मसला है। हमारा मुतालबा ये है कि मस्जिद जो जहाँ पर बनती है क़ियामत तक वो मस्जिद रहती है, उसके लिए उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। हमारा मुतालबा है वहीं पे मस्जिद बनाई जाए जहाँ पर मस्जिद गिराई गई है। और ये हमारे वो मुस्लिम क़ायदीन जो इनक्लोजर की हैसियत से हैं, जिनके अलाइंस की हैसियत रखते हैं, उन्होंने जो है उसमें शामिल हाल रहा। मौजूदा हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन के वालिद सलाहुद्दीन साहब अवैसी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट के सामने आप जो है ये मीडिया से बयान किया था कि मैं अभी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूँ, उन्होंने तयक़ुन दिया है कि बाबरी मस्जिद वहीं बनाई जाएंगी। ये झूठों का एक ग्रुप है। वो बाप उन्होंने कहा था, आज उनके बेटे जो है आज हैदराबाद के अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर जो है
हमारे अमानुल्लाह खान साहब का इख्तिलाफ हुआ था। अमानुल्लाह खान को टेलीफोन करके उन्होंने कहा था कि आप किसी किस्म का एहतजाज मत कीजिए। हम जो है नौजवानों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि आपको इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा, जमहूरी अंदाज से मुजाहरा करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा और KCR के प्रोग्रामों को नीस्तो नाबूद करना पड़ेगा। मोहम्मद सलीम चेयरमैन जो है इसमें शामिल है। उसने पहले से कहा कि जो है KCR बहुत शानदार मस्जिद बनाने वाले हैं। महमूद अली की मजम्मत करते हैं, मस्जिद का पूरा डिमोलिशन हुआ है। महमूद अली ये कहते हैं कि एक हिस्सा गिराया गया है। ये झूठे हैं और ये जो है झूठों के सरदार हैं और खुसूसन कौम को धोखा दे रहे हैं। इनकी मजम्मत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए। इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से आइंदा प्रोग्राम चाकौट किया जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। खुदा जी। 9 जुलाई का दिन रियासत तेलंगाना के लिए एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि जब से TRS सरकार आई है रियासत तेलंगाना के मसाजिद, आशुरखानों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त शहर हैदराबाद में 4 मसाजिद को ढाया गया है। एक मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद की, और दूसरी मस्जिद जो है ना एक खाना मस्जिद अंबरपेट, और आज जो है ना सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद किया गया है। और फिर ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हिस्से को मुनज़्ज़म किया गया है। अगर ये बात सच है तो फिर मीडिया को वहाँ पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? हकीकत को सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है? ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मजलिस इनक़िलाब मिल्लत इस वाक़े की पुरज़ोर जो है ना मजम्मत करती है और मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि अब वक्त आ गया है कि TRS सरकार के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। आज ये 4 मसाजिद है बोल के अगर हम खामोश बैठ जाएँ तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमको इस बात का खदशा है कि ऐसे कई मसाजिद को जो ना ढा दिया जाएगा। तो क्या हम इसी तरीके से खामोश तमाशाई बने रहेंगे? और महमूद अली से वजाहत आ रही कि वो गलती से हो गया, इसको जो है दोबारा तामीर की जाएगी। और सदर मजलिस का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, आप वजाहत की जा रही है तो वजाहत जो ना घिरने के बाद किया जाना, ये हमारे PV नरसिम्हा राव साहब की जो ना तरीक़ेकार है। क्योंकि KCR साहब ये कह चुके हैं कि वो मेरे गुरु है। तो नरसिम्हा राव 92 में भी बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में ये कहा था कि हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। और आज ये और एक ख़ास बात आप लोग जो ना नोट कीजिए, इतना बड़ा सानहा हुआ है तो KCR साहब मीडिया के सामने आके बयान क्यों नहीं दिए? वो महमूद अली के ज़बान से क्यों कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से नरसिम्हा राव अपनी ज़बान को बदल दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद बनाने का वादा नहीं किया और हुकूमत का काम मस्जिद बनाने का नहीं है। ये नरसिम्हा राव के अल्फाज थे और चंद दिन के बाद ये KCR के भी यही अल्फाज रहेंगे। ये झूठ कह रहे हैं। मैं महमूद अली साहब से कह रहा हूँ, महमूद अली साहब कितने दिन आप दुनिया में रहेंगे? आप एक मौजी बीमारी से बाहर आए हैं। अगर अभी आप तौबा नहीं किए तो फिर जो ना आपका खातिमा KCR कहते भी होगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खबर में भी मुनकिर नकीर को आप जो है ना KCR कहेंगे तो उस वक़्त आपका और आपकी नस्ल का क्या आलम होने वाला है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सलीम साहब, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आपकी कुर्सी हिल रही है। अब तो भी तौबा कर लीजिए। आप आखिरी वक्त उतरते वक्त मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके लिए अच्छा ही निकले, वरना आप जब तक दुनिया में रहेंगे मुसलमान आपकी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। आप मुस्लिम मैयतों से खिलवाड़ किए, आप कब्रिस्तानों से खिलवाड़ किए, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किए, ये आपकी तारीख है। और आप झूठ पर झूठ बोलते हुए आए हैं। आपकी बात का कोई मुसलमान जो ना यकीन नहीं करेगा। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वहाँ पर हमको जाने दिया जाए, हकीकत को आवाम के सामने लाने दिया जाए। अगर आप सच्चे हैं तो हमको जाने का मौका देंगे, वरना झूठ कह रहे हैं और दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। हम मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उल खवी अब्बासी हाई कोर्ट एडवोकेट ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत पार्टी का ट्रेजरर आज दारुल अवाम ऑफिस से मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में 2 मस्जिदों को और एक मंदिर को सेक्रेटेरिएट में गिरा दिया गया। इससे पहले भी एक खाना मस्जिद गिरा दी गई और दिलरम चेहरू में एक मस्जिद गिरा दी गई।
ये केसीआर जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, ये सेकुलर नहीं है। इससे बड़ा कोई कम्युनल जो है सो सीएम रहा ना रहेगा आगे। आप देख रहे हैं मोदी सुम्मे बड़ा कम्युनल था, उसके बाद योगी रहा, ये तीसरे नंबर पे है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले नरसिम्हा राव के ऊपर जैसे ये 10 करोड़ रुपए की लागत से कुछ बनाना चाह रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। आपने देखा कि नरसिम्हा राव की मुर्दे को जैसे कुत्ते सुनकर दूर हट गए कि इतनी गंदी बो आ रही है कि कुत्ते भी नहीं खाना चाह रहे थे। तो अब केसीआर तू तो 3 मस्जिदां तोड़ दिया है, तो तेरी क्या हालत होने वाली है? तू तो बद जानवर से भी बुरी हालत होने वाली है तेरी। और जो इसका साथ दे रहे हैं, इसके जो अलाई पार्टनर है वो गद्दार मिल्लत है, जो मुसलमानों के अलाई बोलते हैं, मुसलमानों के रहबर बोलते हैं। बड़े शर्म की बात है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आप बाबरी मस्जिद पे आवाज़ नहीं उठाए, आप ट्रिपल तलाक पे आवाज़ नहीं उठाए, आप 370 आर्टिकल पे आवाज़ नहीं उठाए। आप जो है सो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, आप मुसलमानों के इसके जज्बात से खेल रहे हैं। आपको अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अभी भी माफ़ कर। वक्फ जुडिशरी पावर्स नहीं दिए, वक्फ को देते बोले क्या है सलीम, क्या है पहले क्या था वो गोश्त की दुकान वाला, वो छिछड़े बोटियाँ हड्डियाँ गुर्दे कबूरे करने वाला, वो आदमी क्या कर सकता वक्फ का बताइए। और हमारे महमूद अली साहब, उन्होंने क्या है, उन्होंने खल्ली कुट्टी चुन्नी ये धंधा करने वाले, दूध मापने वाले, उनको ले आके होम मिनिस्टर बना दिए। हाँ, मैं ये केसीआर से सवाल करना चाहता हूँ, क्या तेरे को मस्जिदा मंदिरा आशिरखाने ही मिले तोड़ने के लिए? तू तो एक सेक्युलर के भेस में एक बड़ा कम्युनल सीएम है। तू आने वाले हालात, तेरे को आने वाले लोग जो सो तेरी तख्तो ताज पलटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जालिमों का राज बदल जाएगा अल्लाह चाहे तो। मैं ये चाहता हूँ कि हर अवाम से, हर जनता से, हर बच्चे से कि इनकलाब लाए, हर घर में इनकलाब, घर घर में इनकलाब। आप आगे बढ़ के आइए, आप हमारे हाथ मजबूत करिए। इनकलाब पार्टी जो बनी है, ये जो सो साफ जाहिर हो रहा है कि इनकलाब आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही करीब में इनकलाब आएगा और जालिमों का राज बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।